गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कैसे आना हुआ दोनों को आज? बस ऐसे ही आए आपसे कंसल्टेशन करवाने। हमने सुना है कि आफ्टर 35 इयर्स एक बार गायनेक कंसल्टेशन करवाना चाहिए। तो मैडम आप बता सकती है कि आफ्टर 35, अभी मेरी उम्र 42 है, तो मुझे कौन कौन से रिपोर्ट करवाने हैं और कौन कौन से तपास करवानी है? अच्छा, ख्याति जी आपकी उम्र क्या है? मेरी 36 ईयर। अच्छा, आपने सही सुना है। आफ्टर 35 इयर्स एवरी वुमन एक बार गायनेक कंसल्टेशन करवाना चाहिए। कुछ ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, मेमोग्राफी वगैरह एडवाइस करते हैं और सबसे जरूरी एक पैप टेस्ट करते हैं। तो आपको क्या पता है कि ये सब टेस्ट होते हैं? हाँ, हमने सुना है, मगर हम आपसे कंफर्म करवाना चाहते थे। अच्छा, पहले हम ब्लड टेस्ट की बात करें तो वैसे तो रूटीन ब्लड टेस्ट ही होते हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो भी साल में एक बार आपका सीबीसी, शुगर, थायराइड फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट, और इसके अलावा B12 और D3 की डेफिशिएंसी आजकल बहुत होती है, तो ये सारे ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। वैसे तो आप लोगों की वेट सही लग रही है, लेकिन अगर कोई ओबेस है तो उसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। अगर आपके रिपोर्ट में कुछ गलत आता है तो उस हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट करनी होती है। दूसरा, आपने मेमोग्राफी के बारे में सुना है? सुना तो है मगर पता नहीं है। हाँ। अच्छा, मेमोग्राफी एक स्तन की तपास है जिसमें एक प्लेट में के बीच में ब्रेस्ट का कुछ एक्सरेज लगते हैं और मेमोसोनोग्राफी जिसमें सोनोग्राफी होती है, जिसमें अगर स्तन में कोई गांठ है तो उसका पता चल जाता है। लेकिन इसके अलावा हमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करना होता है। महीने में सब लेडीज को एक बार, ज्यादातर पीरियड खत्म हो जाने के तुरंत बाद एक खुद ब्रेस्ट की जांच करनी होती है। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। हर एक लेडीज को जब पीरियड खत्म हो जाए तो आईने में पूरे ऊपर के कपड़े निकाल के स्तन पहले देखने होते हैं कि बेसिक आपके स्तन कैसे है, बड़े हैं, छोटे हैं। हर वक्त उसकी एक ही साइज होनी चाहिए। बाद में कोई सुझाव है कि नहीं, कोई गांठ जैसा लग रहा है कि नहीं, कोई खींचापन अंदर की तरफ है कि नहीं, ऐसे देखना है। जैसे मैं लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट देखती हूँ तो मेरे ये 4 फिंगर से राउंड राउंड करके देखना होता है कि कुछ गांठ जैसा फील हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही राइट साइड ऐसे खुद तपास करनी है। बाद में निपल को प्रेस करके वो देखना होता है कि उसमें कोई डिस्चार्ज आ रहा है कि नहीं। ये हुई सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। और मेमोग्राफी 5 साल में एक बार करवानी चाहिए। लेकिन जिस लेडीज को उसकी पीयर के साइड, जैसे कि उसकी बहन, उसकी नानी, उसकी मौसी या तो फिर उसकी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो उसको डॉक्टर के सलाह के अनुसार एवरी 3 ईयरली करवानी होती है। और एक पैप टेस्ट के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगी। आपने HPV वायरस वैक्सीन ली है? आपने ली है? हाँ, ली है। शायद आपने नहीं ली होगी। हाँ, देखो, अच्छी बात है, ख्याति जी ने तो HPV वैक्सीन ली है, लेकिन इस जिग्ना डॉक्टर ने नहीं ली है। तो हमें क्या करना होगा? दोनों को पैप टेस्ट करवाना चाहिए। पैप टेस्ट एक स्क्रीनिंग की टेस्ट है। इनको सर्वाइकल कैंसर के चांसेस कम होंगे, लेकिन नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते। इनको कैंसर के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट, पैप टेस्ट से हम जानकारी ले सकते हैं। आपको पता है वो कैसे करते हैं? नहीं पता। हमने नहीं एक करवाया। सिंपल टेस्ट होता है जिसमें हम सर्विक्स के ऊपर से ब्रश से कुछ कोस लेते हैं और उसकी जांच करने भेजते हैं। अगर उसमें कुछ सेल्स में चेंजेस आते हैं तो उस मुताबिक हम अगले टेस्ट की जानकारी देते हैं। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोसिस नहीं होता, लेकिन हमें कुछ कंफर्मेटली डायग्नोस्टिक टेस्ट करने होते हैं तो उसको
सलाह देते हैं। इसके अलावा हर साल में एक बार पेल्विक अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी से हर कोई गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट को कर देते हैं, जिससे यूट्रस में कुछ फाइब्रोइड की गांठ है कि नहीं, एडिनोमायोटिक मतलब यूट्रस की दीवार है वो मोटी हो गई है कि नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट ओवरीज चेक करते हैं, ओवरीज में कुछ गांठ है कि नहीं। बस इतना करवाओ तो आपको 99% कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो वो सामने आ ही जाता है। ठीक है, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छी जानकारी मिली। जानकारी दी और और हम हम आपको भी बताएंगे कि आप भी आफ्टर 35 इयर्स एक बार गायनेक कंसल्टेशन जरूर कीजिए।